नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर द बालाजी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारी चर्चा का विषय था गणित की संख्याएं और संख्या के प्रकार। आज हम चर्चा करेंगे संख्याओं के विश्लेषण पर, अर्थात किस प्रकार संख्याएं बड़ी, छोटी और विभिन्न प्रकार की संख्याओं का संबंध पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपके वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको एक बार तो पूरा देखना ही है। हम बात करते हैं संख्या के विश्लेषण की। तो संख्या के विश्लेषण में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, जिसकी परिभाषा हमने बता दी थी कि सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं या सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। परीक्षा में पूछे जाने वाले यही प्रश्न है या एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं कि धनात्मक संख्या शुरू कहाँ से होती है। ये संख्या स्केल है और इसमें आप देखोगे कि शून्य से ये दाईं ओर धनात्मक संख्या है और शून्य से बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। अर्थात अपन जीरो से यदि दाएं ओर जाएंगे तो सारी संख्या आएगी वो धनात्मक होगी और इधर जाएंगे तो सारी जो संख्या आएगी वो ऋणात्मक होगी। तो प्रश्न ये बनता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही, तो धनात्मक अंक से हो रही है। अर्थात शुरू हम 1 से हो रहे हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या धनात्मक 1 है। धनात्मक 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई। अब देखा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो गणित में संख्या कहाँ पे जाके खत्म हो रही है किसी को पता नहीं है। संख्याएं अनंत है, अर्थात संख्याएं एक दृष्टिकोण तक या एक सीमा तक सीमित नहीं है, ये अनंत तक है। इसलिए सबसे बड़ी जो संख्या होगी धनात्मक, वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। अब हम चर्चा करते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्या में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो परिभाषा पे हम दृष्टि डालेंगे। परिभाषा थी कि शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात शुरू हम कहाँ से हो रहे हैं, शून्य से, अर्थात 0 सबसे छोटी संख्या हो गई, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, शून्य होगा। प्राकृत संख्या की 2 और कड़ियाँ थी, सम और विषम। प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या मतलब 2, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 ही होगी, क्योंकि 2 से छोटी संख्या तो 2 से विभाजित होगी नहीं। होगी कौन, 2, फिर उसके बाद 4, 6, 8। तो इनमें से सबसे छोटी कौन है, 2 है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है। बात करते हैं विषम संख्याओं की कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम संख्या अर्थात वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग न जाए विषम संख्याएं कहलाती है। और हम इसमें देखेंगे कि एक सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि उससे पहले तो फिर 0 आ जाता है और हमने 0 को प्राकृत संख्या में शामिल नहीं कर रखा, इसलिए एक ही ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो कि विषम संख्या है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के विश्लेषण पर। परिमेय संख्याओं का विश्लेषण हम इस प्रकार समझेंगे कि किन्हीं भी 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे 1 और 2 है, तो आपको लगता होगा कि 1 और 2 के बीच में कोई सी संख्या नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अगर परिमेय संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। कैसे, जैसे 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, ये तो दशमलव के एक स्थान तक है, लेकिन दशमलव का कोई स्थान सीमित नहीं है। अर्थात हम दशमलव के बाद कई सारे स्थानों तक संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको 2 संख्याएं दिख रही है। इन दोनों संख्याओं में के बीच में हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, बहुत सारी लिख सकते हैं। अर्थात दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन अंकों की संख्या बढ़ाते रहें तो हमारी संख्या बढ़ती रहेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और इनके प्रश्न भी बनते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि क्या
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? या यूं बनता है प्रश्न कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो इसमें आपको यह बता दूं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के अंदर होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर होती है प्राकृत संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या इन सब के अंदर होती है। हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या भी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। सबसे ज़्यादा मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक यही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि वह संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 1, 2 और 3, इन तीनों में स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जा रहा है। जी हाँ। उसके बाद हम देखेंगे 4 में 4 के अलावा 2 का भाग जा रहा है, अर्थात सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। नहीं, सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1 है। नहीं, 1 को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा है। 1 को दोस्तों छोड़ रखा है। 1 केवल और केवल सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसके बाद हम अभाज्य संख्या में देखा जाए तो अभाज्य संख्याएं प्रारंभ होती है 2 से, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 को ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है। 2 सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों, आज का टॉपिक था संख्या विश्लेषण के बारे में, अर्थात संख्याओं की प्रकृति और किस प्रकार एक संख्या दूसरी संख्या से संबंध रखती है कि नहीं, हमने इस पर चर्चा की थी। मित्रों, धीरे धीरे हम हमारी इस सीरीज़ की कड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए सहायक रहेगी, चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आप देखा जाए कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे कि सी टेट, MP टेट, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, इन सब में आपके लिए